चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूँ। आप बाल किससे धोते हैं? ओब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था, कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था, ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि ये जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है। लेकिन इस ब्रह्मांड में दो ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है। और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन है। और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होके बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साल 2020 एक ऐसा साल है जिसमें हमें अजीब अजीब सी घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। और कुछ ऐसा ही देखने और सुनने को मिल रहा है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लुनार झील के लिए, जहां का पानी अचानक से लाल हो गया। बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तर्क यह दिया जा रहा है कि लुनार झील का पानी इस वजह से लाल हुआ क्योंकि वहां पर हेलोबैक्टीरियम की मात्रा अचानक से बढ़ गई। बाय द वे, जिसको नहीं पता उसको मैं ये बता देता हूं कि आज से 52,000 साल पहले एक बहुत बड़े उल्का पिंड के गिरने की वजह से लुनार झील का निर्माण हुआ था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आर्मी, जिसके बिना किसी भी सुरक्षित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सुरक्षित देश है जहां पर आर्मी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां गाइस, उस देश का नाम है ग्रेनेडा, जिन्होंने अपना पैसा आर्मी बेसिस बनाने की बजाय बीचेस पे लगाया, एयरक्राफ्ट करियर बनाने की बजाय क्रूज और बोट्स पे लगाया। ग्रेनेडा, जहां पर ग्रेनेड नहीं बल्कि कोको का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही यमी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। काश कि हर जगह ऐसा होता। नो मिलिट्री, नो वेपन, नो वॉर। आपको यह आइडिया कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैसूर में कुछ एनजीओ के लोग कोरोना में लोगों की मदद करने के लिए फूड पैकेट्स को बांटने जा ही रहे थे कि सामने से एक 70 साल की वृद्ध महिला आती है। एनजीओ के लोगों को लगा कि शायद उसे फूड पैकेट चाहिए होगा, तो उन्होंने उस वृद्ध महिला को फूड पैकेट ऑफर किया। लेकिन उस महिला ने फूड पैकेट लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं देख रही हूं कि पिछले 1 महीने से आप लोग मेरे एरिया में फूड पैकेट्स बांट रहे हो, तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों की मदद करनी चाहिए। कल ही मुझे मेरे पेंशन के 600 रुपए रिसीव हुए हैं और मैं उसमें से 500 रुपए आपके इस काम के लिए डोनेट करना चाहती हूं। अपने महीने भर की कमाई में से 90% डोनेट करने का दिल हर किसी के पास नहीं होता। उन महिला का नाम है कमला मां, और उनके इतने बड़े दिल के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। अगर किसी होटल के रूम में या फिर किसी चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैमरास इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेकेड आई से हम इसे देख ही नहीं सकते। तो घबराइए मत गाइस, क्योंकि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस आ गया है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और जब आप होटल या फिर चेंजिंग रूम में जाएं तो इस पोर्टेबल डिवाइस को ऑन करके आप हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ढूंढ सकते हैं। ये लेजर एलईडी टेक्निक पे काम करता है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं और आंख पे लगाते हैं तो वो किसी भी हिडन कैमरा को ब्लिंक करता हुआ दिखा देता है। हिडन कैमरा चाहे ऑन हो या ऑफ, ये डिटेक्टर फिर भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।